अक्षय खन्ना के, और वो मांग रहे हैं अब बाल। बिना बालों के उनका नहीं चल रहा है कोई काम। बाल, ये कौन सी चीज है मांगने की? एग्जैक्टली कोई पैसा मांगता है, कोई स्टेटस मांगता है, और अक्षय खन्ना मांगते हैं बाल। So humble यार, very very humble I would like to say। और उनकी इन डिमांड्स को बोला जा रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड से है। ये कैसी बातें हैं? और उनको ये भी अनप्रोफेशनल और टॉक्सिक भी बुला दिया गया है। तो देखिए सीन ये है कि दृश्यम 3 बन रही थी और उसमें अक्षय खन्ना भी थे जैसे वो दृश्यम 2 में थे, और दृश्यम 3 के लिए उन्होंने 3 बार पहले तो अपनी फीस के लेकर नेगोशिएट करा कि भाई देखिए तो नेचुरल है, थोड़ी हम भी HR से करते हैं। देखिए थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा, थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा, ऐसे 3-4 बारी हो चुका था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मेरे कैरेक्टर को बाल भी होने चाहिए। यार ये कैसी फालतू की डिमांड है, ऐसा सब सोच रहे होंगे, लेकिन आप उस नज़रिए से देखिए। मैं आपको एक नज़रिया समझाती हूँ कि जो चाह रहा है इतने टाइम से इंसान की ठीक है मैं अपना लुक कहीं तो बदलूं, अब बैक टू बैक इसी तरह की पिक्चर आई जा रही है और हर कोई ये बोलेगा कि नहीं हमारे कैरेक्टर की डिमांड तो ऐसी, आप ऐसे रही, तो वो कब वो अब कपिल शर्मा तक तो अपना लुक चेंज कर रहे हैं, पतले हो रहे हैं और ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, तो क्या अक्षय खन्ना को हक नहीं है कि वो यार आप ये भी तो देखिए दृश्यम 2 में अब उनके बाल नहीं हैं, वो गंजे हैं, और अब जब वो 3 में वहीं से जब स्टोरी स्टार्ट होगी तो उनके बाल कैसे आ जाएंगे? That's what पाठक साहब have said. पाठक साहब have said that कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरह की डिमांड्स हैं। मेरी फिल्म वहीं से शुरू होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सीक्वल है, दृश्यम का 3rd पार्ट है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो एक सीन में जो उसमें बाल नहीं है उनके, इन द आफ्टरनून ही इज लाइक दिस हेयर, और अगले ही शाम में वो जब कोच रूम में आए तो एकदम से चमत्कार होते हुए उनके बाल आ जाए। हेयर ऑयल का ऐड है ये। या फिर यार देखिए अगर एक बंदे को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो वो करा भी तो सकते हैं ना, कि वो जो है उनका कैरेक्टर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा दिया है। हाँ तो मुझे लगता है कि देखिए अगर उन्हें वाकई में रखना होता अक्षय खन्ना को और वो चाहते कि वो फिल्म के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके बहुत सारे वे आउट होते हैं कि शायद उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट ये डाल देते कि भाई बाल कराए अपने, मतलब कुछ भी हो सकता था। अब ऐसे जो एक्टर उन्हें चाहिए, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, जब वो कोई इस तरह की डिमांड करते हैं या कुछ ऐसा वो कहते हैं तो वो कोई ना कोई वे आउट निकाल लेते हैं। पर यार उनके तो पहले से बाल है ना, अगर जो भी हमने एक्टर्स देखे, हम रील्स पे आने लगता है कि इस एक्टर ने ट्रांसप्लांट कराया, इसे सर्जरी कराई है, तो ये सारे एक्टर्स को बचपन से हमने बाल में देखा है। और दृश्यम का जो यूनिवर्स है उसके अंदर तो अक्षय खन्ना के बाल नहीं है, तो अब बाल कैसे आएंगे? बाल ऐसे आएंगे कि वो कुछ भी डाल। मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर वो चीज़ें नहीं हो सकती थी। वो अगर कन्विंस करने की बात आती तो फिर वो ऐसा भी कर सकते थे कि उतने सीन को शूट कर लेते, लेकिन उसके बाद में ये होता कि हाँ ठीक है वो बाल लगवाए उन्होंने, ट्रांसप्लांट मैंने आदिवासी हेयर ऑयल लगा लिया है और अब मेरे बाल उग गए हैं। पर देखिए इसके चलते ये न्यूज आई कि अक्षय खन्ना जो है उन्होंने वॉकआउट कर दिया पिक्चर से, और फिर सारे लोग बोलने लगे भाई सक्सेस तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज आई जिसमें कहा गया कि जयदीप अहलावत विल रिप्लेस अक्षय खन्ना इन दृश्यम 3, और उसके अंदर जो इस चीज़ को लेकर बातें थी कि जयदीप अहलावत ने को ले लिया गया है, तो और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो ज़्यादा बेटर एक्टर है और ज़्यादा बेटर पर्सन है, तो उन बातों को फिर से खारिज कर दिया। ऐसा कहा है कि नहीं नहीं जयदीप अहलावत नहीं रिप्लेस करेंगे, इनफैक्ट वो एक नया कैरेक्टर लिख रहे हैं। पर देखिए ये भी देखिए आप कि अक्षय खन्ना के वो बाल नहीं लगा पाए क्योंकि बहुत चेंज हो रहा है कैरेक्टर, तो आपने इंसान ही चेंज कर दिया। अब लोग नहीं बोलेंगे कि पहले तो ये ऐसे दिखता था, अब तो ये ऐसे दिखता ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसा लोग ना बोलें। तो दैट्स व्हाई पाठक साहब हैड मेड इट क्लियर कि मैं एक नया कैरेक्टर लिख रहा हूँ, और यार कितना चेंज हो जाएगा ना एक इंसान के छोड़ने से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो फिल्म के अंदर, और उसका अगर कैरेक्टर चेंज होगा तो बहुत सारे डायनामिक्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी राइटिंग में, मतलब जो स्क्रिप्ट है कितना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा फसाड हुआ है ये शूटिंग स्टार्ट होने, फ्लोर पर जाने से ठीक 5 दिन पहले उन्होंने वॉकआउट किया है। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो है, फर्स्ट तो मचा है, क्योस तो हुआ है, लेकिन और उसमें अजय देवगन का भी रिएक्शन आया है जिसके अंदर काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आजकल जो चल रहा है, कभी डॉन 3 को लेकर, कभी दृश्यम 3 को लेकर, ये 3 नंबर जो है ये आजकल 2025 में
सही नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि देखिए उनके तो धुरंधर पार्ट 2 में भी वो नहीं होंगे अब, क्योंकि उनकी तो हो चुका है उनका काम धुरंधर पार्ट 1 में ही, तो उन्हें दृश्यम विषम पकड़ लेनी चाहिए मेरी माने तो। मैंने वैसे सुना है कि बॉर्डर 2 में उनकी और सुनील शेट्टी की जो है एक स्पेशल अपीयरेंस होगी, क्योंकि वो इतने ओजीज है बॉर्डर के। पर दृश्यम से फिलहाल अक्षय खन्ना तो बाहर हो गए हैं, तो ये सही हुआ गलत हुआ, क्या बाल मांगना क्या फीस मांगना सही है या गलत है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।